नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग दसम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन से इकाई 6 आपदा और सह अस्तित्व के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें हम लोग इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? क आग लगना, ख बम विस्फोट, ग भूकंप और घ रासायनिक दुर्घटनाएं। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, इसका एक का ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क है अंडाकार, ख त्रिभुजाकार, ग चौकोर और घ आयताकार। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घर की आकृति जो है सो आयताकार होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा घ। 3 है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? क उचित, ख अनुचित। तो अनुचित इसका हो जाएगा 3 का ख हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? क है समुद्र तट के निकट, ख है समुद्र तट से दूर, ग है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। तो यह आंसर हो जाएगा 4 का ग। 5वां है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? क फसल को, ख पशुओं को, ग भवनों को और घ उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और 6 क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है? क जल के अभाव में, ख मिट्टी की नमी के अभाव में, ग मिट्टी के क्षय के कारण और घ मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के अभाव में, 6 का क आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस पाठ के देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। 1, भवनों को T, L, U तथा X आकार के छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए तथा आयतों के बीच खाली जगहों को छोड़ना चाहिए। 2 में है, नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। 3 में है, दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। और 4, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा 2 भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। 1, सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसे मकान का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी की लहरों को कम कर सके। दूसरा है, सुनामी के आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट के करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। सुखाड़ में मिट्टी की नमी बचाए रखने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। मिट्टी की गहरी जुताई की जानी चाहिए। अब अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न है, भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं? विस्तार से लिखिए। तो भूस्खलन एवं बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, भूस्खलन से बचाव के उपाय, ढालवा स्थानों पर आवासों का निर्माण न करना। भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का सघन रोपण कार्य करना चाहिए। और सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। अब है, बाढ़ से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नदियों के किनारे वृक्षों को लगाया जाना,
विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना, बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध का निर्माण किया जाना, नदी तटबंधों के मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए, तालाबों, नहरों एवं झीलों का निर्माण किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर खाद्यान्न बैंक का विकास होना चाहिए। तो ये सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन थे। इस प्रकार जो है सो सामाजिक विज्ञान अंतर्गत आपदा प्रबंधन से सभी चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें इकाई 6 तक आपदा प्रबंधन से था और यह समाप्त हो गया। अब इसमें भूगोल के कुछ पाठ बचे हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही उसके सभी चैप्टर को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।